के खिलाफ करेगा। अब मैं आप दोनों के पास 2-2 मिनट के लिए आना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को समाप्त करूं, और 2-2 मिनट में मेरा आप दोनों से एक ही सवाल होगा। मेजर जनरल माथुर, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ट्रुप्स ग्राउंड पर उतर सकते हैं? मेरा सवाल यह है, क्या ईरान के बॉर्डर पर इजराइल के ट्रुप्स या इजराइल के बॉर्डर पर ईरान के ट्रुप्स उतर सकते हैं? यह संभव है? राजीव, एक शब्द में जवाब दूंगा, नहीं। उसकी वजह है, देखिए, जिस प्रकार का वॉरफेयर, ये इसको मिलिट्री पार्लेंस में हम लोग इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, अट्रिशन वॉरफेयर है। और अट्रिशन वॉरफेयर का उद्देश्य होता है कि दूसरे पक्ष के ऊपर मैन, मटेरियल और मोरल, इन 3 एम्स का इतना आप उनको डिग्रेड कर दें कि उनके लड़ने की क्षमता और लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाए। और यही इस अट्रिशन वॉरफेयर इजराइल की तरफ से होता रहेगा, अमेरिका की मदद से, और ये वहां पर बदलाव लेकर के आएगा। इससे ईरान को झुकाया जाएगा, ये मेरा मानना है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रिजीम चेंज की मैं बात कर रहा था, देखिए, पिछले 2 सालों में ईरान में जिस प्रकार से बुर्के के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ बातचीत हुई है, वो हमको देखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज की परिस्थिति में जबकि आप 1700-1800 किलोमीटर दूर बैठे हैं, क्या जरूरत है आपको इंटरनेट को बैन करने की? क्यों इंटरनेट बैन किया गया? तो इसलिए बैन किया गया है क्योंकि उनको खतरा है। वो जानते हैं जो अंडर करंट्स ईरान में अभी चल रही हैं, ठीक है, ये वही ईरान है जो 77-78 तक बहुत संक्षेप देश अब था। संक्षेप में मैं डीके पांडे साहब से भी पूछ लेता हूं। सर, क्या लगता है, क्या ये वॉर वहां पहुंच सकता है कि ट्रुप्स बॉर्डर पर आ जाएं, जो कि अभी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर में उलझे हैं? देखिए, जो जनरल माथुर ने कहा, मैं उनके उत्तर को कॉपी नकल कर रहा हूं उनकी, लेकिन वो एक मजाक की बात है। लेकिन विशुद्ध रूप से मैं कहता हूं कि असंभव है ये। इसलिए नहीं कि क्षमता नहीं है, सैन्य क्षमता नहीं है, जो भौगोलिक, मैंने पहले भी जिक्र किया था। अगर मैं 10 सेकंड में बताता हूं कि जो ईरान का भौगोलिक संरचना है वो बड़ी ऐसी है कि उसको, उसमें लांघना उसको बड़ा मुश्किल है। देखिए, उसके पूर्व में जाग्रोस माउंटेन है, जो कि पश्चिम में, नॉर्थ में है अलबर्ज। अलबर्ज जो है वो कैप्सियन सी के थ्रू कोई भी अटैक आना चाहे उसको आने नहीं देगा, इतना ऊंचाई पहाड़ इनकी है। जो वेस्ट से, जो पश्चिमी दिशा से अगर कोई अटैक करना चाहता है तो उसको जोग्रस माउंटेन श्रृंखला है, उसको पार करना पड़ेगा। बहुत दुर्लभ ये माउंटेन है, क्योंकि वहां पर फ्लाइंग करना और वो सब बड़ा मुश्किल होता है। तो किस प्रकार से ये इजरायली कर रहे हैं, वो एयरफोर्स मैनेज कर रही है, आईडीएफ, ये उनके काबिल तारीफ है। और तीसरा जो है उनके पास जो ईस्टर्न माउंटेन है, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरे को रोकते हैं। और साथ में 2 डेडली डेजर्ट हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, दस्ते केविन और दस्ते बट। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए मुश्किल। देखिए, आपको सोचिए, ईरान ने अपनी आर्मी को कभी नहीं बढ़ावा दिया, उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रखा, क्योंकि उनके क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र से बहुत दूर है। यानी एक बात है, मेरे दर्शक आप दोनों के इन सारे एनालिसिस से समझ जाएंगे कि ये नॉन कॉन्टैक्ट ही रहेगा। काइनेटिक जरूर होगा, नॉन कॉन्टैक्ट रहेगा, लेकिन इसका असर क्या होगा, ये मुझे लगता है, मैं अगर मेजर जनरल अनुज माथुर को कोट करूं, तो ईरान को सोचना होगा कि उसके ऊपर कितना बड़ा डेंट आ सकता है। कौन कौन से हथियार आए हैं किसी को नहीं पता। 2 दिन का वक्त मेरे ख्याल से देना होगा, चीजें बहुत तेजी से बदल